नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी की स्पेशल कवरेज। मैं हूं आपके साथ बलबीर सिंह गुलाटी। संसद का शीतकालीन सत्र अगले महीने की 7 तारीख से शुरू होगा। इसी के साथ 17वीं लोकसभा के 10वें और राज्यसभा के 258वें सत्र की शुरुआत होगी। संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से शुरू होकर 29 दिसंबर तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि इस सत्र के दौरान 17 बैठकें होंगी। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस सत्र में विधायी कार्य सुचारू रूप से होंगे। विभिन्न मुद्दों पर रचनात्मक चर्चा और विचार विमर्श होगा। एक दिन के राजस्थान दौरे पर गए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने झुंझुनू जिले के खेतड़ी से स्वामी विवेकानंद संदेश यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 7 जनवरी 2023 तक चलने वाली ये संदेश यात्रा 50 दिन में राजस्थान के 33 जिलों में जाएगी और स्वामी विवेकानंद के विचारों का प्रचार प्रसार करेगी। उपराष्ट्रपति ने कहा कि इस यात्रा का महत्व आजादी के अमृतकाल में बहुत ज्यादा है। उन्होंने शिकागो धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद की ओर से दिए गए ऐतिहासिक भाषण का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि स्वामी जी का शिकागो का भाषण आज भी कानों में गूंजता है, जब उन्होंने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका कहकर संबोधित किया था। स्वामी जी का शिकागो का भाषण आज भी हमारे कानों में गूंजता है, जब उन्होंने कहा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, तो एक तरीके से बहुत बड़ा संकेत उन्होंने हमारी संस्कृति का दिया। इस यात्रा का मुख्य लक्ष्य होगा कि राजस्थान के हर जिले में जाकर विवेकानंद जी के वो वाक्य सभी के कानों में, दिल दिमाग में गूंजने चाहिए। आई कोट, ये विवेकानंद जी के शब्द हैं, उस समय के शब्द हैं जो आज भी सार्थक हैं। उन्होंने कहा था, उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक लक्ष्य सिद्ध न हो जाए। मेरा भी यही आह्वान है। इससे पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ खेतड़ी में रामकृष्ण मिशन आश्रम पहुंचे और स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। रामकृष्ण मिशन आश्रम में भ्रमण के दौरान उन्होंने स्वामी विवेकानंद गैलरी का अवलोकन किया और विजिटर्स बुक में अपना संदेश भी लिखा। झुंझुनू यात्रा के दौरान हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स के पदाधिकारियों ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की और विचार विमर्श किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से दिल्ली स्थित उपराष्ट्रपति निवास पर केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने मुलाकात की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 के उद्घाटन के अवसर पर हरियाणा के कुरुक्षेत्र पहुंचे। लोकसभा अध्यक्ष कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर के पास हो रही श्री राम कथा में शामिल हुए और राम कथा सुनी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश के युवाओं को भगवान श्री राम के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद थे। एक ऐसा संयोग जहां परम पूज्य बापू ने राम कथा के माध्यम से इस देश के नौजवानों में, इस देश के जन जन में एक आदर्श जीवन, एक राममय जीवन जीने का संदेश दिया और इस धरती से आज वह निष्काम कर्म योग का संदेश भी देंगे। भगवान राम और श्री कृष्ण का संदेश इस धरती से निकलेगा और भारत आध्यात्मिक संस्कृति का ये संदेश पूरी दुनिया में शांति का ले संदेश जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर संसद भवन के ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला संसद भवन के केंद्रीय कक्ष पहुंचे और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के अलावा कई सांसदों और पूर्व सांसदों ने भी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को हुआ था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शौर्य और पराक्रम की प्रतिमूर्ति अमर वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर उन्हें याद किया। लोकसभा अध्यक्ष ने ट्वीट किया कि प्रथम स्वाधीनता संग्राम में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का योगदान और वीर गाथाएं आने वाली पीढ़ियों को युगों युगों तक प्रेरित करेंगी।
फिलहाल हमारी स्पेशल कवरेज में इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।